हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स क्या होता है, उसके कंडीशन क्या होते हैं और इसका केयर क्या क्या होता है, एक नॉर्मल हेल्दी पीरियड्स के साइन क्या क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। महिलाओं और लड़कियों में यूट्रस प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। यूट्रस की सबसे लास्ट लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम लेयर कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं, जब वो झड़ते हैं या टूटते हैं तो वो वजाइना के रास्ते से बाहर आते हैं। तो जो ब्लीड होता है उसी को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं, और ये हर महीने आता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो नॉर्मली 2 से 7 दिन तक रहता है। जब 2 दिन से पहले अगर पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं। अगर 7 दिन के बाद भी पीरियड नहीं ख़त्म हो रहा है और हैवी ब्लीड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, तो उसे मेनोरोजिया कहते हैं। लड़कियों में स्टार्टिंग में 1-2 साल, जब उनका पीरियड्स स्टार्ट होता है उसके 1-2 साल के अंदर, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको अपना बैलेंस बनाने में टाइमिंग लगता है, तो उस दौरान वो कभी कभी ज़्यादा देर से आ जाता है या फिर पहले आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर पहले आता है तो 21 दिन और ज़्यादा देर में आता है तो 35 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस लगभग 1 या 1.5 साल तक हो सकता है। अगर ये 21 दिन से पहले आ जा रहा है तो उसको हम पॉलीमिनोरिया कहते हैं। अगर 35 दिन के बाद पीरियड आ रहा है तो उसको हम ओलिगोमिनोरिया कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है 10 से 16 साल के बीच में, लेकिन ज़्यादातर 12 से 14 साल में ये शुरू होता है। और जो पीरियड स्टार्ट होता है उसी को हम मेनार्की कहते हैं। अगर ये 10 साल से पहले स्टार्ट होता है तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अगर 16 साल के बाद भी पीरियड नहीं आता है तो उसे एमिनोरिया कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है 40 से 55 साल के ईयर में महिलाओं में। ठीक है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। अगर 40 साल से पहले पीरियड स्टॉप हो गया है तो उसको प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अगर 55 साल के बाद भी पीरियड आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर को कंसल्ट एक बार ज़रूर करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम का संकेत दे रहा हो। पीरियड्स के दौरान पेन होता है, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है, हल्का बहुत पेन होता है। जो नॉर्मल पेन होता है, अगर आप कोई टैबलेट वगैरह खा लेते हैं, वैसे टैबलेट नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप टैबलेट वगैरह खा लेते हैं तो आपका पेन कंट्रोल हो जाता है, दर्द कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपको हर एक काम करने में फिर परेशानी हो रहा है, ठीक है, परेशानी महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मल साइन ऑफ पीरियड। ठीक है, अगर नॉर्मल पीरियड्स हो रहा है तो इसके ये साइन होते हैं जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हेडेक बना रहता है, सर भारी रहता है। ठीक, कभी कभी हल्की बहुत घबराहट होती है, मिचली टाइप आता है, और कभी कभी पैर में, थाई रीजन में, एब्डोमेन का जो लोअर रीजन है उसमें पेन होता रहता है और तनाव बना रहता है। ब्रेस्ट हैवी फील होता है। ठीक है, और कड़ापन टाइप महसूस होता है। ये सब इसके नॉर्मल साइन होते हैं जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आप डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, थकान टाइप हो जाता है, आप पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब कंडीशन में हमको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। केयर में हम क्या करेंगे, कोई भी अगर पेन किलर हो, बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो उसके लिए तुरंत हमको दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इतना कोशिश करना चाहिए कि हम पेन सहन कर पाएँ। अगर पेन आपसे सहन नहीं होता है उस कंडीशन में दवा वगैरह ले सकती हैं, वरना हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पेन किलर होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को हार्म करता है। किसी भी प्रकार का स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और स्पाइसी जो भी भोजन आते हैं, ठीक है, उसको स्पाइसी भोजन, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम हेल्दी फूड खाएं, ठीक है, जो नेचुरल ज़्यादा हो, हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें और फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश सब्जी का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें। ये सब इस्तेमाल करने से हम अपने बॉडी को हेल्दी और मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर टहलें। और अपने हाइजीन को क्या करें, मेंटेन करें, समय से उठना, ठीक है, समय से सोना और समय से अपना हर एक काम करें ताकि जो भी आपकी बॉडी है वो सही से बैलेंस बना सके। जब सही से बैलेंस बनाएगी तभी आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड हेल्दी रहेगा और वो सही से आ सकेगा। वरना अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका पीरियड्स इससे डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।